को लेकर कल हरियाणा के हर जिले के अंदर किसी न किसी चौक चौराहे पर प्रदर्शन करने जा रही है और आम आदमी पार्टी जब तक ये हालात नहीं सुधर जाते, ये व्यवस्था नहीं बदल जाती, हरियाणा के युवाओं की आवाज उठाती रहेगी। और कल पानीपत में भी आपको वेन्यू जो है बता दिया जाएगा कि कहां पर कितने बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तर्ज पर कल पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदर्शन कर रही है। आज का हमारा विषय कल 7 फरवरी को करनाल के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु एक प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव किया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं की आवाज बनकर आज खड़ी है और किस प्रकार से वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों द्वारा पीटा गया और घसीट घसीट कर बसों में डाला गया। क्या हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगना एक अपराध है? आज हरियाणा की स्थिति यह है कि करीब करीब 2.5 लाख के करीब जो सरकारी पद हैं वो खाली पड़े हैं। और हमारा हरियाणा का युवा जो बेरोजगार है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, गलत एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है। आज हरियाणा के युवाओं की बेरोजगारी के कारण शादियां नहीं होती हैं। आज युवाओं के माता पिता, देखिए, जिस भी घर में बच्चा खाली होगा, बेरोजगार होगा, तो माता पिता का परेशान होना स्वाभाविक है। और इसी कड़ी में आज का युवा नशे की ओर तो अग्रसर हो ही रहा है और आत्महत्या के लिए भी हरियाणा का युवा आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। देखिए, और इस बेशर्म सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंगी। आप लोगों ने देखा होगा, एक मंच के माध्यम से सन 2023 में, पिछले साल में मुख्यमंत्री ने एक मंच के माध्यम से घोषणा की थी कि हम 2023 में 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन ये सरकार 1,000 बच्चों को भी नौकरियां नहीं दे पाई। कितना शर्म का विषय है। हमारे साथ लगते हुए पंजाब के अंदर मात्र 1.25 साल और 1.5 साल के अंतराल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने 42,000 युवाओं को नौकरी दी है। अब आप ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। जिन 42,000 घरों में युवाओं को नौकरी मिली है, उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन में, उनके जीवन यापन में कितना सुधार आएगा। और एक तरफ ये हमारी खटारा सरकार है। अभी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री ने 10,000 युवाओं को इजराइल भेजने के लिए, आप मुझे बताइए, जब हमारे यहां
2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, 2 से 2.5 लाख पद हमारे यहाँ खाली पड़े हैं, और हम अपने युवाओं को मजदूरी करने के लिए एक युद्धग्रस्त देश के अंदर, इजराइल के अंदर, आज आप सबको मालूम है, आप पत्रकार बंधु हैं, कि किस प्रकार से वहां बम रोज फूट रहे हैं गाजा और इस्राइल वाले युद्ध के अंदर, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 10,000 युवाओं को मजदूरी करने के लिए इजराइल भेजना चाहते हैं। आज ही सुबह मैंने दैनिक भास्कर की मेन जो उनका लीड पेज है उसके ऊपर खबर पड़ी कि अमेरिका के अंदर मात्र 37 दिनों के अंदर कल 7वें छात्र की 37 दिन के अंदर 7 इंडियंस की, हिंदुस्तानी छात्रों की हत्या कर दी गई और हत्यारे पकड़ से बाहर हैं। आज हमारे देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा, तो हमारे जो युवा हैं वो बेचारे मजबूर हैं, अपना प्रदेश छोड़कर विदेश में जाने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या हरियाणा के युवाओं को मरने के लिए इजराइल भेजना चाहती है क्या? आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रुप सी के लिए 12,000 पदों की भर्ती के लिए जो इस भर्ती के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, आप देखिए हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आज भी जो हमारे हरियाणा के युवा है वो वहां पर धरने पर बैठे हैं। तो कितनी शर्म की बात है। देखिए, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर, इस सरकार के अंदर करीब 30 पेपर जो है वो लीक हुए। अब वो पेपर लीक हो जाता है तो गंभीर विषय है, वो पेपर लीक करता कौन है? 30 पेपर लीक हुए, किसी का कोई आज तक रिजल्ट नहीं निकला कि उन पेपरों को किसने लीक किया। मुझे तो उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। एक तो हमारा युवा बेरोजगार है, फार्म के नाम पर 500 रुपए का फार्म मिलता है बेरोजगार युवा को, लाखों करोड़ों रुपया जो है सरकार बेरोजगारों से फार्म के नाम पर इकट्ठा कर लेती है, और वो फिर किसी साजिश के तहत पेपर लीक हो जाता है, वो भर्ती रुक जाती है, उस पर जांच बैठाई जाती है। तो 9 साल के अंदर खट्टर सरकार के अंदर करीब 30 पेपर लीक हुए, और उनका कोई आज तक ये अता पता नहीं कि उन पेपरों को कौन लीक करता है, और वो भर्तियां रुक जाती हैं। ये आप लोगों के सामने है। हम आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। आज पेपर लीक कर दिया जाता है, फिर उस पर रोक लग जाती है। इतने जो अभ्यर्थी है, जो नौकरी का पात्र है, वो ओवरेज हो जाता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है। हम आप लोगों के माध्यम से हरियाणा के लोगों को बताना चाहते हैं कि 2022-23 में बेरोजगारी के कारण 3783, ये सरकार का आंकड़ा है, 3783 युवाओं ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी के कारण 3783 लोगों ने, हमारे युवाओं ने आत्महत्या की है, जो 2021-22 के मुकाबले में प्रति 1 लाख में 2.5% ज्यादा है। तो आप देखिए कि हमारा प्रदेश कहां जा रहा है। तो हमने, आम आदमी पार्टी ने कल मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए जो आवाज उठाई, और किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, वो आप लोगों ने टीवी पर देखा।
आज करीब करीब हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं और सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमने कल मुख्यमंत्री आवास को घेरा और आवाज उठाई, तो क्या पता, हम तो भगवान के चरणों में ही अरदास करते हैं कि इस सरकार को कुछ मति आए, अकल आए और हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना चाहिए सरकार को, और सरकार की ड्यूटी है। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो